हेलो एवरीवन, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल तौहीद फिजिक्स क्लासेस पे। तो आज आपके लिए एक नया लेक्चर लेकर आए हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं कलर कोड ऑफ कार्बन रजिस्टर, है ना। तो कलर कोड ऑफ कार्बन रजिस्टर क्या होता है ये आज की पूरी क्लास में हम देखेंगे। तो कार्बन रजिस्टर जैसे कि हम कैपेसिटर जिस दिन पढ़ रहे थे, कैपेसिटर के इंट्रोडक्शन क्लास में आपको एक रजिस्टर दिखाया गया होगा, तो उसी रजिस्टर को हम कहते हैं कार्बन रजिस्टर। इन जनरली अगर आप देखे होंगे कि कार्बन रजिस्टर कैसा होता है, जैसे कि मोबाइल फ़ोन का चार्जर हो गया या फिर टेप रिकॉर्डर या डीवीडी प्लेयर, तो इन सब चीज़ों में जो रजिस्टर लगा होता है ना, उसी को हम कहते हैं कार्बन रजिस्टर कहते हैं। आपने देखा होगा कि ऐसा सिलिंड्रिकल शेप में कुछ होता है, बीच में प्लास्टिक का पट्टी लगा होता है और उस पर 4 कलर का मतलब पट्टी चढ़ा होता है, कुछ इस तरह से सिलिंड्रिकल ऐसे करके देखे होंगे आप, और ये इस तरह से, और इस पे 4 पट्टी लगा होता है, कलर का पट्टी। ऐसे हम थंबनेल में लगा दिए हैं, आप थंबनेल में भी देख सकते हैं। थंबनेल में जो कैपेसिट जो इमेज लगा हुआ है ना, वही है कार्बन रजिस्टर। थंबनेल में आप जाकर के देख सकते हो, या आप स्टार्ट जब वीडियो कर रहे होंगे तो देख रहे होंगे, एक पिक्चर आपको दिख रहा होगा, तो उसमें जो पिक्चर लगा हुआ है ना, उसी को हम कहते हैं कार्बन रजिस्टर। तो उसमें आप देखिएगा ना, तो 4 तरह का कलर दिया हुआ है, ये 4 अलग अलग कलर है। तो इसी कलर का कोड के बारे में पढ़ेंगे, और इस कोड से हम इस रेजिस्टेंस का वैल्यू फाइंड करते हैं। मतलब कि इस तरह का रेजिस्टेंस पे, कार्बन रजिस्टर पे उसका वैल्यू नहीं लिखा हुआ रहता है कि ये कितना ओम का रजिस्टर है, तो हम कैसे फाइंड करते हैं? कोड से फाइंड करते हैं, कलर के कोड से फाइंड करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर पूरा। आप समझिएगा अच्छे से कि कार्बन रजिस्टर क्या होता है, कलर कोड क्या होता है, किस तरह से हम किसी रजिस्टर को फाइंड करते हैं। छोटा सा टॉपिक है, नन्हा सा है ना। नन्हा मुन्हा राही हूँ, देश का सिपाही हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कलर कोड ऑफ कार्बन रजिस्टर्स, है ना। कलर कोड ऑफ कार्बन रजिस्टर्स। तो हम अपने दैनिक जीवन में, डे टू डे लाइफ में जो रजिस्टर इस्तेमाल करते हैं ना, वो 2 तरह का इस्तेमाल करते हैं। अगर हम देखें टाइप्स ऑफ रजिस्टर, तो टाइप्स ऑफ रजिस्टर 2 तरह का होता है। एक होता है वायर बाउंड रजिस्टर, और सेकंड नंबर में होता है कार्बन रजिस्टर, जिसकी चर्चा भी कर रहे थे। और पूरे क्लास में हम इसी की चर्चा करेंगे, कार्बन रजिस्टर के बारे में पढ़ेंगे, है ना। तो एक तो होता है वायर बॉन्ड रजिस्टर, और सेकंड नंबर में क्या होता है? कार्बन रजिस्टर। तो वायर बॉन्ड, इसको हिंदी में कहते हैं तारबद्ध प्रतिरोध, और कार्बन रजिस्टर तो कार्बन प्रतिरोध। तो एक तो है कार्बन प्रतिरोध, और दूसरा क्या है? तारबद्ध। मतलब कि हम कहीं ना कहीं पे प्रतिरोध के जगह पे हम तार का इस्तेमाल करते हैं, तार से बना हुआ प्रतिरोध का इस्तेमाल करते हैं, और कुछ जो है कुछ जगहों पे हम कार्बन से बना हुआ प्रतिरोध का इस्तेमाल करते हैं। अब देखते हैं 1 बाई 1 करके कि तार वाला प्रतिरोध का रेंज क्या होता है, ये किस चीज से बना होता है, कार्बन प्रतिरोध किस चीज से बना होता है, रेंज क्या होता है, इसकी वैल्यू कहां से कहां तक होती है, वही रेंज की बात कर रहे हैं हम। तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं तारबद्ध प्रतिरोध को, वायर बाउंड रजिस्टर। तो देखो बच्चों, वायर बाउंड रजिस्टर जो होता है ना, सबसे पहले तो आपको ये याद आ रहा होगा रेजिस्टेंस के बारे में कि जितने सारे रेजिस्टेंस है, या फिर रजिस्टर वायर है, या फिर कोई भी मेटालिक वायर हो, तो सबका रेजिस्टेंस जो है वो इफेक्ट होता है टेम्परेचर से, है ना। ओम्स लॉ में आपको बता रहे थे ना, एक चीज बताए थे कि कुछ भी हो जाए लेकिन आपको टेम्परेचर क्या रखना? कांस्टेंट रखना। तो ये तो आपको याद ही होगा कि टेम्परेचर क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि टेम्परेचर जो है ना, वो एक ऐसा चीज है कि इफेक्ट डाल देता है, तुरंत रेजिस्टेंस को बढ़ा देगा या तो घटा देगा, और जिसके कारण जो है ना बहुत सारा नुकसान हो सकता है। अगर टेम्परेचर बढ़ गया तो रेजिस्टेंस का वैल्यू बढ़ जाएगा, टेम्परेचर घट गया रेजिस्टेंस का वैल्यू घट जाएगा। कुछ ऐसे भी एलिमेंट्स हैं
जिसमें टेम्परेचर बढ़ने पर रेजिस्टेंस का वैल्यू घट जाता है, टेम्परेचर घटने पर रेजिस्टेंस का वैल्यू बढ़ जाता है, जैसे सेमीकंडक्टर हो गया। तो टेम्परेचर को हमेशा हमको कांस्टेंट रखना। अब ऐसा तो संभव है नहीं कि हम कहीं पर भी जाएं, कोई भी रूम में एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और उस रूम का टेम्परेचर एकदम सेम ही हो सकता है कि टेम्परेचर में भी बढ़ जाए या फिर घट जाए, तो हमारा वैल्यू गलत आ जाएगा अगर हम कहीं पर लैब में एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। तो इसलिए हम एक ऐसा मटेरियल चुनते हैं तार बनाने के लिए, वायरबद्ध रेजिस्टेंस जो है, तारबद्ध प्रतिरोध जो है, इसको बनाने के लिए ना हम एक ऐसा मटेरियल यूज करते हैं, चुनते हैं जो कि टेम्परेचर बढ़ने पे या घटने पे उसके रेजिस्टेंस पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता हो। तो वैसा मटेरियल क्या हो सकता है? तो आंसर है कि वैसा मटेरियल एलॉय हो सकता है, मिश्र धातु जिसको कहते हैं। तो मिश्र धातु जो है ना, मिश्र धातु पे ताप बढ़ने पर उसका प्रतिरोध नहीं बढ़ता, मतलब नियरली समझ लीजिए ऐसा, तो वो ताप पे निर्भर नहीं करता। तो वायर बॉन्ड रेजिस्टर हम किसका बनाएंगे? तो ऐसे मटेरियल का बनाएंगे जो ताप पे निर्भर नहीं करता है। तो लगभग ये माना जाता है ऐसा, तो कुछ ना कुछ तो इफेक्ट करता ही है, बट लगभग हम ऐसा मान लेते हैं कि ये नहीं के बराबर इफेक्ट करता है एलॉय जो होते हैं। तो एलॉय जैसे कि मतलब लिख ले कि ये प्रतिरोध, यानी कि वायर बॉन्ड रेजिस्टर जो है ये प्रतिरोध मिश्र धातु, एलॉय मिश्र धातु, जैसे में क्या क्या हो सकता है मिश्र धातु? तो नाइक्रोम हो गया, नाइक्रोम है ना, इसमें टेम्परेचर का कोई प्रभाव इस पे नहीं पड़ता है, मतलब एकदम कम मात्रा में पड़ता है। हम इसलिए बार बार बोल दे रहे हैं कि कम मात्रा में पड़ता है ना, फायदा ये नहीं आप सोच ले कि अच्छा पड़ता ही नहीं है, तो कम मात्रा में पड़ता है जिसको हम नेग्लिजिबल मान लेते हैं। तो ऐसे ही मान लो कि नहीं पड़ता है नाइक्रोम। उसके बाद मैंगनीन, मैंगनीन, कॉन्स्टेंटन, तो ये प्रतिरोध मिश्र धातु मैंगनीन, नाइक्रोम और कॉन्स्टेंटन के बने होते हैं। क्यों हम इसका बनाते हैं, है ना? हम तांबा का तार का क्यों नहीं बना लिए? क्योंकि तांबा का तार पे ताप का प्रभाव पड़ेगा जिसके कारण उसका रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा या तो फिर घट जाएगा, तो हमारा वैल्यू गलत हो जाएगा। और हम कहीं पे जैसे हम कोई भी सर्किट में हमको 10 ओम का रेजिस्टर चाहिए और वहां पे हम लगा दिए तांबा का तार लगा दिए, और जैसे ही तांबा का तार लगाए और ताप बढ़ गया तो रेजिस्टेंस घट गया। जैसे रेजिस्टेंस बढ़ गया 20 ओम हो गया या 15 ओम हो गया या कुछ भी बढ़ गया, तो जैसे रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा तो करंट का वैल्यू कम हो जाएगा। अब जब करंट कम जाएगा तो हम कोई भी चीज सर्किट में लगाएं, जितना करंट चाहिए उतना मिल नहीं पाएगा, तो सर्किट सही से काम नहीं करेगा। तो इसलिए हम लोग ऐसा चीज लगाते हैं जो ताप पर निर्भर नहीं करता। सेकंड नंबर में ये ताप से स्वतंत्र होता है ना, ऐसा लिख लो, लगभग स्वतंत्र होता है, ताप से लगभग स्वतंत्र होता है। थर्ड नंबर में देखिए, अगर इसकी रेंज की बात करें कि तारबद्ध प्रतिरोध नाइक्रोम वगैरह का जो रेंज होगा वो रेंज कितना तक की होगा, तो ये प्रतिरोध की परास रेंज है ना, मतलब कितना वैल्यू तक के हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसकी जो रेंज होती है ना वो 1 ओम से कुछ 100 ओम तक की होती है। मतलब समझ लीजिए ऐसा कि 1 ओम से 100 ओम तक के होगा, 500 ओम तक, 800 ओम तक, इस तरह से, मतलब 500-600 तक, कुछ 100 ओम तक होती है। तो देखो यहां पे अब एक चीज आ गया ये कि इसका रेंज बहुत कम होता है 1 ओम से 100 ओम के बीच। तो जहां पे हमको 1 ओम से 100 ओम के बीच प्रतिरोध की आवश्यकता पड़ेगी वहां पर तो हम इसको यूज कर सकते हैं। लेकिन कभी ऐसा भी आ गया ना कि हमको सर्किट में 1000 ओम का आवश्यकता पड़ गया, 10,000 ओम का आवश्यकता पड़ गया, तो वहां पे हम इस प्रतिरोध का इस्तेमाल नहीं कर सकते। अगर हम इसी को बना करके एक मतलब मान लो कि 100 ओम का 10 तार लगा करके हम 1000 ओम की जगह पे इस्तेमाल करेंगे तो वो वायर बहुत लंबा हो जाएगा। मतलब रेजिस्टर, आप समझ रहे हैं कि नाइक्रोम का तार लगा करके हम अगर रेजिस्टेंस बनाएंगे 1000 ओम का तो ये बहुत ज्यादा स्पेस ले लेगा। अब सोचो कि बहुत ज्यादा जब स्पेस ले लेगा, अब हमको एक एकदम छोटा सा चार्जर चाहिए और उसमें हम इतना बड़ा प्रतिरोध लगा देंगे तो चार्जर का आप साइज समझ रहे हैं कि कितना बड़ा हो जाएगा। तो इसलिए हम लोग इसका इस्तेमाल नहीं करते हैं, स्पेस ये काफी ज्यादा ले लेता है, तो इसलिए कई जगहों पे मतलब छोटे छोटे सर्किट में इसका इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। दूसरा नंबर में है कि अगर हमको ज्यादा मात्रा में चाहिए, ज्यादा रेंज में प्रतिरोध चाहिए,
तो भी हम इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। तो इन सब चीज़ को दूर करने के लिए वैसे भी हम लोग ये सोचते हैं कि ना चीफ एंड बेस्ट होना चाहिए, कोई भी काम होना चाहिए तो चीफ एंड बेस्ट होना चाहिए। तो चीफ एंड बेस्ट के लिए हम लोग आगे मूव करते हैं और वो मिला हमको कार्बन रजिस्टर। तो कार्बन रजिस्टर क्या होता है कि एक तो ये साइज में कम होता है ना, बहुत ही सस्ता भी मिल जाता है। नाइक्रोम आपको महंगा मिलेगा, कार्बन रजिस्टर जो है वो सस्ता में 1 रुपया 2 रुपया में आपको रेजिस्टेंस मिल जाएगा, तो ये सस्ता भी हो गया। उसके बाद दूसरा नंबर में देखें तो ये साइज में बहुत छोटा है, और थर्ड नंबर ये काम बड़ा बड़ा कर रहा है ना, छोटा पुड़िया में बड़ा धमाका, आप समझ सकते हैं ना। तो वही है कि छोटा है लेकिन ये काम बड़ा बड़ा कर देता है। तो ये कार्बन रजिस्टर का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो अब आगे बढ़ते हैं, कार्बन रजिस्टर को समझते हैं। इसको नोट डाउन कर लो। चलिए तो अब हम कार्बन रजिस्टर को समझते हैं। कार्बन रजिस्टर, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे ना कि कार्बन रजिस्टर लिखा हुआ है, तो ये कार्बन से ही मिलकर बना होता है। और कार्बन रजिस्टर कुछ इस तरह से बेलनाकार टाइप का होता है, ठीक है। अगर हम इसके शेप की बात करें तो ये इस तरह से बेलनाकार होता है, ऐसा होता है। और इस पे 4 तरह का कलर का पट्टी चढ़ा होता है। अभी आगे हम लोग जिक्र करेंगे कि पट्टी का क्या है अर्थ, है ना। तो फिलहाल आप समझ लीजिए कि कार्बन रजिस्टर ऐसा होता है। और कार्बन रजिस्टर में क्या क्या है, इसकी गुण क्या क्या है, तो सबसे पहले नंबर में देखें तो ये छोटा भी है और बहुत हाई रेंज वाला होता है ना। तो क्या इसको लिख सकते हैं कि ये उच्च परिसर वाला प्रतिरोध है, ये उच्च परास वाला, सॉरी उच्च परास, हाई रेंज। 10,000 ओम तक के इस तरह का रेजिस्टेंस होता है। तो ये उच्च परास वाला प्रतिरोध होता है। सेकंड नंबर में जैसा भी हम बात कर रहे थे कि साइज में बहुत छोटा होता है, ये आकार में छोटा होता है, ठीक है। तो फर्स्ट नंबर में क्या हो गया कि ये हाई रेंज वाला है। सेकंड नंबर में क्या हो गया कि ये आपका आकार में छोटा है, ठीक है। और थर्ड नंबर में है कि कार्बन प्रतिरोध पे, अब हम इसका वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, तो कार्बन प्रतिरोध का वैल्यू फाइंड उसके ऊपर, प्रतिरोध के ऊपर जो 4 कलर लगा होता है ना, उसी को डिकोड करके हम लोग फाइंड करते हैं। तो कार्बन प्रतिरोध का मान प्रतिरोध पर दी गई रंग से प्राप्त करते हैं, ठीक है। तो कार्बन प्रतिरोध पे ये जो 4 आपको दिख रहा है, ये चारों का कलर होगा, है ना। थंबनेल में आप देख रहे होंगे, तो चारों का कलर होता है। और ये कलर से ही हम फाइंड आउट करते हैं कि इसका रेजिस्टेंस कितना होने वाला है, कितना ओम का ये प्रतिरोध है। तो ये तो इसका हो गया ना। चौथा अगर देख ले तो ये बेलनाकार होता है। कैसा होता है ये? बेलनाकार होता है, ठीक है। तो कार्बन रजिस्टर कैसा होता है? बेलनाकार होता है। तो ये पूरा क्लियर हो गया आपका कार्बन रजिस्टर। अब हम समझते हैं कि कार्बन रजिस्टर का हम मान कैसे फाइंड करेंगे। ये जो बार बार हम कलर कोड का जिक्र कर रहे हैं ना, तो ये कलर कोड क्या होता है। तो पहले हम कलर कोड को लिखेंगे, उसके बाद फिर हम उसको डिकोड करके आपको बताएंगे कि किस तरह से हम किसी भी रेजिस्टेंस को फाइंड कर लेते हैं। तो आपको हम यहाँ पे दिखाते हैं पहले कि ये रजिस्टर जो होता है ना, कार्बन प्रतिरोध, ये कुछ ऐसा होता है। ये आपका कार्बन प्रतिरोध 2 वायर लगा हुआ है ना, इसको वायर लीड कह सकते हैं, जिसमें हम लोग को कनेक्शन करना होता है। यहाँ पर एक वायर लगा दिए मेंस, और इधर सप्लाई हो रहा है हमको जो करंट को कम करना। अब इस पे ये जो बेलनाकार जो आपको दिख रहा है ना, ये किसी इंसुलेटर मटेरियल का लेयर होता है ना। ये आपका इंसुलेटर मटेरियल है, आचालक पदार्थ की पट्टी लगी होती है, चाहे वो प्लास्टिक हो सकता है आपका या फिर लेड वगैरह, शीशा वगैरह का आचालक पदार्थ की पट्टी। ये आपका वायर है, तार है, और यहां पे आपका कलर लगा हुआ होगा, 1 2 3 4 कलर। फर्स्ट और सेकंड कलर जो है ना, फर्स्ट और सेकंड कलर को हम डिजिट में लेते हैं, है ना। फर्स्ट और सेकंड कलर को हम लोग क्या लेते हैं? डिजिट मानते हैं,
डिजिट का वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे फर्स्ट और सेकंड कलर में, यानी फर्स्ट बैंड और सेकंड बैंड में डिजिट को यूज करेंगे। थर्ड बैंड जो है इसको हम मल्टीप्लायर में यूज करेंगे, यानी थर्ड बैंड में जो कलर लगा हुआ है ना उस कलर का कोड हम मल्टीप्लायर का इस्तेमाल करेंगे, मल्टीप्लायर वाले कोड को। और फोर्थ कलर जो है उसको कहा जाता है टॉलरेंस। ये टॉलरेंस जो है वो मतलब प्यूरिफिकेशन यानी शुद्धता बताता है कि रेजिस्टेंस कितना करेक्ट है, कितना परसेंट करेक्ट है, या एरर जिसको समझ सकते हैं कि 25% प्लस माइनस 25%, ज़्यादा भी आपको वैल्यू दे सकता है या तो कम। जैसे मान लो कि कोई भी प्रतिरोध है वो दे रहा 20 ओम, तो एग्जैक्ट वो 20 ओम नहीं हो सकता है, 20 ओम में कुछ परसेंट वो ज़्यादा दे रहा होगा या तो कुछ परसेंट कम दे रहा होगा, तो वो एरर यहाँ पे शो करता है, टॉलरेंस शो करता है। ठीक है, तो ये आप समझ में आ गया आपको कि कार्बन रजिस्टर ऐसा होता है। फर्स्ट और सेकंड कलर को हम डिजिट लेते हैं, डिजिट वाला वैल्यू को यूज करेंगे फर्स्ट और सेकंड कलर वाले बैंड के लिए। थर्ड कलर बैंड के लिए हम मल्टीप्लायर इस्तेमाल करेंगे और फोर्थ वाले के लिए हम टॉलरेंस इस्तेमाल करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं हम कलर कोड, अब समझते हैं कि कोड इसका क्या होता है। तो आप पहले इसको नोट डाउन कर लो। चलिए, तो कलर कोड आपको दिख रहा होगा यहाँ पे सामने में। तो कलर कोड कार्बन रजिस्टर का इस तरह से होता है, जैसे कि आपको यहाँ पे कुछ कलर का नेम दिया हुआ है, ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, वायलेट, ग्रे और वाइट। ठीक है, तो हम पहले एक रेजिस्टेंस लिए हैं और इस रेजिस्टेंस को इस तरह से हम नाम दिए, यानी कि जो पहला कलर है उसका नाम हम रखें ए, दूसरा कलर है उसका नाम रखे बी, तीसरा का सी और चौथा का डी। और आपको याद है कि पहला और दूसरा क्या आता है, डिजिट में आता है ना। सी नंबर जो थर्ड नंबर में कलर आता है उसको हम किस लिए यूज करते हैं, मल्टीप्लायर के लिए। और जो फोर्थ नंबर पे कलर होता है उसको हम लोग किसके लिए यूज करेंगे, टॉलरेंस। मतलब जो चौथा कलर होगा ना तो उस कलर के लिए हम जो कोड यूज करेंगे वो यूज किसका करेंगे, टॉलरेंस का। थर्ड नंबर पे जो कलर होगा उसके लिए जो कोड यूज करेंगे उसको कहां पे यूज करेंगे हम, मल्टीप्लायर से। फर्स्ट और सेकंड नंबर के लिए जो कलर होगा ना तो उसके लिए जो हम कोड यूज करेंगे वो किससे यूज करेंगे, डिजिट से यूज करेंगे। तो आप देख रहे होंगे कि टॉलरेंस तो पूरा खाली है। तो टॉलरेंस जो है इन सब कलरों का टॉलरेंस मतलब नहीं के बराबर होता है कुछ, लेकिन यहाँ पे नहीं है, लेने का कोई जरूरत नहीं, कोई आवश्यकता भी नहीं है। कुछ कलर ऐसे हैं जो आपको दिखेगा, ज्यादातर जो आपको दिखने वाला कलर जिसका टॉलरेंस होता है वो है गोल्ड, सिल्वर, या तो फिर एकदम कलर रहेगा ही नहीं, मतलब कोई कलर ही नहीं रहेगा, 3 ही कलर रहेगा उस पर डाला हुआ, चौथा नहीं रहेगा, तो ऐसा भी रेजिस्टेंस होता है। तो अगर गोल्ड रहेगा तो हम उसका टॉलरेंस क्या इस्तेमाल करेंगे, प्लस माइनस 5%। अब आप सोच रहे होंगे कि गोल्ड का डिजिट नहीं है, तो गोल्ड का कोई डिजिट नहीं होता है, ना ही इसका कोई मल्टीप्लायर होता है। सिल्वर का क्या होगा, तो सिल्वर का टॉलरेंस ये होता है प्लस माइनस 10%, और नो कलर, अगर कोई कलर ही नहीं है तो उसका हम इस्तेमाल करेंगे प्लस माइनस 20%। अब आपको हम बताते हैं कोई एक रेजिस्टेंस लेकर के, एग्जाम्पल लेकर के, कि ये कितना ओम का रेजिस्टेंस हो सकता है ना। एग्जाम्पल से सब क्लियर हो जाएगा। जैसे कि मान लो एक रजिस्टर हम मार्केट से खरीद कर लाए, है ना। आप अपने मार्केट, आसपास के मार्केट में कहीं पर भी इलेक्ट्रॉनिक दुकान में जाकर के आप रजिस्टर खरीद सकते हैं, 1 रुपया 2 रुपया में देता है ना। ऐसा भी नहीं कि बहुत महंगा है, तो आप खरीद करके उसका वैल्यू फाइंड कर सकते हैं कि वो कितना वैल्यू का, इस कोड के जरिए से। अब मान लो कि इस पे 4 कलर दिया हुआ है ना। तो आपका पहला कलर जो है वो है ब्लैक, पहला कलर क्या है, ब्लैक है। दूसरा कलर जो आपका है वो मान लो रेड है, ठीक है। पहला कलर ब्लैक और दूसरा कलर क्या है, रेड। और तीसरा कलर जो है आपका वो ले लेते हैं हम येलो, और चौथा जो है वो गोल्ड है। तो एक ऐसा रेजिस्टेंस हम लिए जिसमें पहला कलर क्या है, ब्लैक है, दूसरा कलर क्या है, रेड, तीसरा क्या है, येलो, और चौथा क्या है, गोल्ड। और आपको बताना है कि इसका रेजिस्टेंस कितना होगा। चलिए, तो देखो कैसे फाइंड करेंगे हम। तो हम लोग को पता है कि पहला और दूसरा जो कलर है, देखो यहां पे इसलिए हम लोग नाम रख दिए ए बी सी पढ़ने के लिए, ताकि आसान हो जाए डी। तो ये वाला जो कलर रहेगा उसमें हम डी का वैल्यू पुट करेंगे, ये वाला जो कलर रहेगा उसमें हम सी का वैल्यू पुट करेंगे, और पहला दूसरा के लिए हम ए और बी। तो ए और बी का काम देखो कौन कर रहा है यहाँ पे, तो ए का काम कौन कर रहा है, ब्लैक, बी का काम कौन कर रहा है, रेड। तो ब्लैक कौन है, ए का काम कर रहा है। तो ब्लैक के लिए ए कितना लेते हैं, 0 लेते हैं, तो 0 ले लिए यहां पे। रेड के लिए हम, तो रेड देखेंगे, तो रेड देखो कहां पे है, बी नंबर पे है ना।
तो बी नंबर का डिजिट, यानी कि पहला दूसरा जो रहेगा ना, पहला और दूसरा जो रहेगा वो दोनों के जगह पे हम डिजिट इस्तेमाल करेंगे। और थर्ड नंबर पे जो कलर रहेगा ना, उस कलर के लिए हम मल्टीप्लायर का कोड इस्तेमाल करेंगे। और फोर्थ नंबर पे जो रहेगा उसके लिए हम टॉलरेंस। तो पहला देखो ब्लैक है ना, तो ब्लैक का डिजिट कितना होता है? 0 होता है। सेकंड नंबर देख रहे रेड, रेड का डिजिट कितना होता है? 2 होता है, तो 2 रख दिए। अब थर्ड नंबर जो है ना, पहला दूसरा तीसरा क्या है? येलो, तो येलो में आएंगे। लेकिन तीसरे वाले रंग को हम क्या कहते हैं? मल्टीप्लायर कहते हैं। सी वाले रंग को क्या कहते हैं? मल्टीप्लायर। पहला दूसरा को कहा जाता है डिजिट, सी वाले को कहते हैं मल्टीप्लायर, और डी वाले को कहते हैं टॉलरेंस, है ना। तो सी वाले मल्टीप्लायर, तो येलो का मल्टीप्लायर देखो कितना, 10⁴। मल्टीप्लायर मल्टीपल मीन्स क्या होता है? गुना होता है ना, तो हम लोग गुना में लिखेंगे, गुने। और येलो का मल्टीप्लायर कितना है? 10⁴, तो 10⁴ लिख देंगे। उसके बाद देखेंगे गोल्ड, तो गोल्ड का टॉलरेंस क्या होता है? ये फोर्थ कलर में ना, फोर्थ कलर वाले को क्या इस्तेमाल करते हैं? टॉलरेंस में। तो टॉलरेंस कितना है इसका? ±5%, ±5% हो गया। इतना ही ओम का ये रेजिस्टेंस। तो कुछ नहीं करना, सिर्फ वैल्यू बैठाना है ना। बस जैसे बचपन में आपने x का वैल्यू 2, y का वैल्यू 4 और x प्लस y का मान निकाले, तो x की जगह पे 2 रखते थे, y की जगह पे 4 और दोनों को जोड़ देते थे। आंसर आ गया 4 2 6। जल्दी जल्दी बना करके हम लोग क्या मतलब क्लास में अपने आप को 30 मार्क का समझते थे, है ना। तो अब देखो इसको हम एग्जैक्ट लिखना चाहते हैं तो कितना होगा ये? तो इसको हम ±5% को इग्नोर करते हैं, इस वैल्यू को। ऐसा तो आप इतना है इतना लिख दोगे, लेकिन हो सकता है बाय द वे कि आपका ऑप्शन में ऐसा नहीं दिखे, तो आपके ऑप्शन में सिर्फ ये वैल्यू दिखेगा 2 × 10⁴। तो इसको हम 2 × 10⁴ को 2 × 10⁻³ × 10 भी लिख सकते हैं कि ना। 10⁴ को 10⁻³ × 10 लिख सकते हैं। अब 2 को 10 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? 20 × 10⁻³ यानी कि 20 किलो ओम। ये आपका आंसर हो गया। तो ये कितना ओम का रेजिस्टेंस है? तो ये है 20 किलो ओम का रेजिस्टेंस, यानी 20,000 ओम का रेजिस्टेंस है। कब पता चलेगा? जब एक ब्लैक, दूसरा रेड, तीसरा येलो, चौथा गोल्ड रहेगा। इस तरह का कलर रहेगा तो हम क्या मान लेंगे कि ये क्या है? 20 किलो ओम का रेजिस्टेंस है। ±5%, इसका अर्थ ये हुआ कि हो सकता है कि ये रेजिस्टेंस का वैल्यू 20 किलो ओम से 5% ज्यादा हो सकता है या फिर 5% कम हो सकता है ना। तो चलिए हम नेक्स्ट लेते हैं एग्जाम्पल। कहां पे ले ले? ये सब आप लिख ही लेंगे, यहां पे एग्जाम्पल लेते हैं। सेकंड एग्जाम्पल लेते हैं। चार कलर है। मान लो पहला कलर आपका ब्राउन है, सेकंड कलर आप ले लो ब्लैक, थर्ड आप ब्लू ले लो, फोर्थ में आप सिल्वर ले लो। अब बताओ इसका रेजिस्टेंस कितना होगा? चलिए सब जल्दी से बताइएगा, ये कितने ओम का रेजिस्टेंस है? पहला ब्राउन, दूसरा ब्लैक, तीसरा ब्लू, चौथा सिल्वर। पहला और दूसरा को हम डिजिट में इस्तेमाल करेंगे, थर्ड नंबर जो कलर है उसको मल्टीप्लायर में इस्तेमाल करेंगे, और फोर्थ नंबर को हम किस में इस्तेमाल करेंगे? टॉलरेंस में इस्तेमाल करेंगे। चलिए कितना आया आंसर? काश पता करने वाला भी कुछ होता है ना। तो ब्राउन का देखो डिजिट कितना है बाबू? ब्राउन का 1 है, 1 लिख देंगे, है ना। उसके बाद देख रहे हैं सेकंड कलर क्या है? ब्लैक है, ब्लैक का डिजिट कितना है? 0, 0 लिख दिए। तो पहला और दूसरा डिजिट का काम तो हो गया। थर्ड नंबर में आएंगे मल्टीप्लायर। थर्ड नंबर में कलर कितना है? कौन सा है? ब्लू। ब्लू का मल्टीप्लायर होता है 10⁶, n/10⁶ ले ली। उसके बाद देख रहे हैं सिल्वर है, तो सिल्वर का टॉलरेंस क्या होता है? यानी चौथा कलर किसको शो करेगा? टॉलरेंस को। सिल्वर का टॉलरेंस क्या होता है? ±10%, ±10% आ गया। ये इतना ओम का रेजिस्टेंस। इसी को हम क्या लिख सकते हैं? 10 × 10⁻6। तो 10⁻6 का मतलब क्या होता है? मेगा है। क्या होता है? मेगा होता है ना। तो 10 मेगा ओम, इसी को लिख सकते हैं हम 10 मेगा ओम। इतना ओम का ये रेजिस्टेंस है। 10⁻6 का मतलब होता है माइक्रो, और +6 का मतलब क्या होता है? मेगा,
है ना, मेगाबाइट जिसको कहते हैं, एमबी आप यूज करते हैं ना, तो वो मेगाबाइट होगी आपका। तो चलिए क्लियर है आपका। और एक एग्जांपल ले लें, जिसका 10 मेगा ओम आ गया होगा तो बहुत है ना। चलो यहीं पे ले लेते हैं। अब 3 ही कलर, मान लो चौथा में नो कलर, कोई कलर ही नहीं है, चौथा नो कलर है। फर्स्ट ले लो आप येलो, सेकंड ले लेते हैं हम ब्राउन, नहीं ब्लैक ले लेते हैं, थर्ड ले लो ब्लू, तो ब्लू मेरा फेवरेट है। तो येलो, सेकंड क्या ले लिए हम ब्लैक, थर्ड क्या ले लिए ब्लू, और चौथा नो कलर है। चलिए फटाक से बताइए आप क्या होगा इसका रेजिस्टेंस। येलो, ब्लैक, ब्लू, नो कलर, चौथा कोई कलर ही नहीं, क्या होगा इसका रेजिस्टेंस का वैल्यू। देखो तो ब्लैक और सॉरी पहला क्या येलो है ना, तो येलो का डिजिट देखो कितना है, तो येलो का गलती ये नहीं करना है कि डिजिट की जगह पे आप मल्टीप्लायर लगा लो। तो येलो का डिजिट कितना है, तो येलो का डिजिट 4 है, तो हम लिखेंगे यहां पे 4। दूसरा क्या है ब्लैक है ना, तो ब्लैक का डिजिट कितना है, तो ब्लैक का डिजिट 0 है, तो 0 लिख दिए। N2 थर्ड नंबर में तो आके मल्टीप्लायर ही करना। थर्ड में क्या ब्लू है, ब्लू का मल्टीप्लायर कितना है 10 पे पावर 6, प्लस माइनस नो कलर का क्या होता है 20%, यानी कि ये 40 मेगा ओम है। 10 से पावर 6 का मतलब क्या हुआ मेगा, और ये हो सकता है वेरी कितना कर सकता है, या तो 20% एक्स्ट्रा या तो 20% कम, ये आपका आंसर है। तो 40 मेगा ओम का ये वैल्यू हो गया। ठीक है, तो इस तरह से आपको जो भी रहेगा क्वेश्चन में कलर आपको दिया हुआ रहेगा, पहला दूसरा कलर को आप डिजिट मानिएगा, थर्ड को आप मल्टीप्लायर और चौथे को टॉलरेंस मानते हैं, है ना, और इस तरह से हम फाइंड आउट करेंगे। अच्छा ये डिजिट याद करने के लिए एक ट्रिक भी है, ट्रिक क्या शॉर्टकट है, इसको हम मिटा देते हैं, यहीं पे हम लिख देंगे ना, काम हो जाएगा। एक ब्रिटेन की पत्नी का नाम आया है, तो देखो इसको याद रखने के लिए ना एक सेंटेंस है, बीबी रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ। ठीक है, तो ये याद करने का तरीका है, बीबी रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ, और इसमें थोड़ा सा कुछ अपने से जोड़ देते हैं, है ना, जब बहुत अच्छी वाइफ है तो वेयरिंग गोल्ड सिल्वर नेकलेस का नाम सुन के लड़कियां खुश हो रही है। तो क्या है मतलब अच्छी वाइफ है तो जाहिर सी बात है कि कभी सोना का कभी चांदी का नेकलेस पहनती होगी। तो बीबी रॉय ऐसा कुछ है नहीं, आप सिर्फ याद करने का है। तो बीबी रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ वेयरिंग गोल्ड सिल्वर नेकलेस, ये आप ये सेंटेंस को याद कर लोगे तो भी आप इसको फाइंड आउट कर सकते हो, मतलब इस कलर कोड को कहीं पर भी आप बैठ कर लिख सकते हैं अगर ये आप सेंटेंस याद करते हैं। लेकिन एक दो बार आपको याद रखना पड़ेगा क्योंकि ये बी 2-3 जगह पे आया और जी 2 जगह पे आया। ये दो चीज जो है ना आपको याद रखना पड़ेगा कि सीरीज में क्या है, पहला बी का अर्थ है ब्लैक, दूसरा बी का अर्थ है ब्राउन, और जो तीसरा बी आएगा उसका अर्थ होगा ब्लू। पहला जो जी आएगा उसका अर्थ है ग्रीन और अगला जो जी आएगा उसका अर्थ है ग्रे। अब इस तरह से देखो, इसमें सबसे आसान चीज क्या है कि देखो ब्लैक, तो ब्लैक को हम कहां से स्टार्ट करेंगे 0 से, उसका मल्टीप्लायर भी क्या होगा 10 टू द पावर 0। ब्राउन को कहां लिखेंगे 1, यानी पहला बी का मतलब ब्लैक, तो ब्लैक के लिए हम क्या लिखेंगे 0। दूसरा बी का मतलब ब्राउन के लिए 1। आर से हो जाएगा रेड, ओ से ऑरेंज, वाई से येलो, जी से हो जाएगा ग्रीन, डी से ब्लू, बी से वायलेट, जी से ग्रे,
और W जो है यहाँ पे W से वाइट, उसके बाद गोल्ड सिल्वर आपका तो लिखा हुआ है ना। तो इस तरह से अच्छा स्टार्ट कहाँ से करेंगे डिजिट 0 1 2 से, मल्टीप्लायर को कहाँ से यूज करेंगे 10 टू द पावर 0 से, व्हाइट तक के किसी का टॉलरेंस होता नहीं है, गोल्ड सिल्वर का 5 और 10 और नो कलर का 20%। तो इसको आप अपने माइंड में किस तरह से सेट करते हैं, है ना, ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप इसको याद कर लो या इसको याद कर लो, इस तरह से आप याद रख सकते हैं इसको। तो आज के लेक्चर में इतना ही है कि कलर कोड रेजिस्टेंस आपको समझाना था, कार्बन रेजिस्टेंस। उम्मीद करते कि आपको समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस देखेंगे। रेजिस्टेंस जो हम लोग पढ़ रहे थे, तो उस रेजिस्टेंस को कॉम्बाइंड करके देखेंगे कि सीरीज में कितना आता है, उसका वैल्यू पैरेलल में कितना आता है। यानी इसी तरह का रेजिस्टेंस जब रहेगा, कार्बन कोड रेजिस्टेंस ही, इसको जब सीरीज में जोड़ेंगे तो सीरीज में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो आप 10 क्लास में पढ़े होंगे, R बराबर RS बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। उसी तरह से आप पैरेलल में पढ़े होंगे 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2। तो उसका कॉम्बिनेशन ऐसे पिछला वीडियो में भी मेरा डाला हुआ है, तो आप वहां पे प्रूफ देख सकते हैं जाकर के। तो हम लोग अगले क्लास में जो देखने वाले हैं ना, तो वहां पे प्रूफ नहीं करेंगे, आपको फार्मूला लिख करके बाकी उस पर क्वेश्चन करवाएंगे। प्रूफ आपका पहले से दिया हुआ है। अगर आप पिछला में नहीं भी जाना चाहते तो कैपेसिटर में भी आपको तरीका समझा दिया गया कि प्रूफ कैसे करना है, तो आप वहां से समझ सकते हैं। अदरवाइज आप कमेंट कीजिएगा अगर आपको समझ में नहीं आता तो ठीक है, आज के लिए इतना ही।